आरोग्य अंक, जीव का गर्भवास और देह रचना। अखिल विश्व में हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो पुनर्जन्म के सिद्धांत में पूर्व विश्वास ही नहीं रखता, अपितु समय समय पर त्रिकालदर्शी योगियों द्वारा इस प्रकार के उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने में समर्थ रहा है। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त महापुरुष तो पर काया प्रवेश तक करके ऐसा दिखाते आए हैं। इससे वह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि आत्मा अजर और अमर है तथा वे अपने प्रारब्ध पूर्व संचित कर्म फल के अनुसार संबंधित मानव, पशु, कीट आदि योनियों में जन्म लेता है। श्रीमद् भागवत तथा गरुड़ पुराण आदि में इस बात का ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जीव का घर प्रवेश। जीव प्रारब्ध कर्मवश देह प्राप्ति के लिए पुरुष के तेज कण के आश्रित होकर के स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों के आधार पर जीव के पूर्व के कर्म के अनुसार गर्भ प्रवेश का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। ये आत्मा जैसे शुभ अशुभ कर्म पूर्व जन्म में संचित करता है, उन्हीं के आधार पर इनका पुनर्जन्म होता है और पूर्व देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में होता है। जैसा कि योगी राज श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में इस बात की पुष्टि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर दे देहिकम इस वाक्य से की है। इसी कारण हम संसार में किसी को कुरूप, किसी को सुंदर, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को मूक, किसी को कुबड़ा, तो किसी को अंधा और किसी को काना देखते हैं। इसी प्रकार कोई जीव किसी महापुरुष के घर जन्म लेता है तो कोई किसी अधम के घर, कोई ऐश्वर्यशाली के घर में जन्म लेता है तो कोई अकिंचन कुटीर में पलता है। ये संपूर्ण विविधता पूर्व कित कर्म के अनुसार होती हैं, जिसे कि हम देव भी कहते हैं। पूर्व जन्म कृतम कर्म तदेव मिति कथ्यते। चरक संहिता के शीर्ष स्थान के 4th अध्याय में भी इस बात की पुष्टि इस प्रकार है। सबसे पूर्व मन रूपी कारण के साथ संयुक्त हुआ आत्मा धातु गुण के ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, अर्थात अपने कर्म के अनुसार सत्व, राज्य तथा तम इन गुणों के ग्रहण के लिए अथवा महाभूतों के ग्रहण के लिए प्रवृत्त होता है। आत्मा का जैसा कर्म होता है और जैसा मन उसके साथ है वैसा ही शरीर बनता है। वैसे ही पृथ्वी आदि भूत होते हैं तथा अपने कर्म द्वारा प्रेरित किए हुए मन रूपी साधन के साथ स्थूल शरीर को उत्पन्न करने के लिए उपादान भूतों को ग्रहण करता है। वह आत्मा ही तो कारण, निमित्त, कर्ता, मंता, बोधिता, बोधा, दृष्टा, धाता, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, विश्वरूप, पुरुष प्रभव, अव्यय, नित्य गुणी, भूतों का ग्रहण करने वाला प्रधान, अव्यक्त, जीवज्ञ, प्रकुल, चेतनावान, प्रभु, भूतात्मा, इंद्रियात्मा और अंतरात्मा कहलाता है। वह जीव गर्भाशय में अनुप्रविष्ट होकर के शुक्र और शोणित से मिलकर के अपने से
अपने को गर्भ रूप में उत्पन्न करता है, अतः गर्भ में इसकी आत्म संज्ञा होती है। क्षेत्रज्ञ, वेदयिता, सप्रष्टा, घ्राता, द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, पृष्ठा, सष्टा, गंता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादि पर्यायवाची नामों से जो ऋषियों द्वारा पुकारा जाता है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात स्वयं अक्षय, अचिंत्य और अव्यक्त होते हुए भी देव के संग से सूक्ष्म भूत तत्व, सत्व, राज्य, तम, देव, असुर या अन्य भाव से युक्त वायु से प्रेरित हुआ गर्भाशय में प्रविष्ट होकर तत्काल उस संयोग में अवस्थान करता है। जीव का वृद्धि क्रम कर्म में प्रविष्ट होने के बाद ये आत्मा 5 भौतिक शरीर को धारण करने लगता है। इस शरीर की वृद्धि गर्भ में क्रमशः 9 मास तक होने का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में इस प्रकार मिलता है। डिंबाणु के साथ मिले हुए शुक्राणु की वृद्धि 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्बुद, 10 रात्रि में बेर के समान मांस पिंड के रूप में होती है एवं अन्य मानवेतर योनियों में अंडे के रूप में होती है। इसके बाद 2 माह में सिर और बाहु आदि अंग का विभाग होता है, विग्रह होता है। 3 माह में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग आदि छिद्र होते हैं। 4 महीने में 7 धातु बनते हैं। 5 महीने में शुद्धा तथा त्रिषा की उत्पत्ति होती है एवं 6 महीने में जरायु झिल्ली में लिपटा हुआ दक्षिण कुक्षी में भ्रमण करता है। 7वें महीने में सचेत होकर के प्रसूति वायु से कंपित होता हुआ विष्टा से उत्पन्न सहोदर कृमि के समान जलता रहता है। आयुर्वेद के प्रधान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के आधार पर गर्भ वृद्धि क्रम इस प्रकार से उपलब्ध होता है। शुक्र और शोणित के संयोग से प्रथम मास में गर्भ कलल अर्थात बुद्बुद का आकार होता है। द्वितीय मास में शीत, श्लेष्मा, ऊष्म, पित्त और अनिल अर्थात वात, इससे 5 महाभूतों का समूह गाढ़ा बनता है। यदि वह समूह पिंडकृति हो तो पुत्र और पेशी, दीर्घाकृति हो तो कन्या तथा अर्बुदगोला के परिमाण का हो तो नपुंसक होता है। तृतीय मास में 2 हाथ, 2 पैर और सिर ऐसे 5 अवयवों के पिंड होते हैं एवं गला, छाती, पीठ तथा पेट ये अंग और थोड़ी नासिका, कान, उंगली, एड़ी इत्यादि प्रत्यंगों का विभाग अस्पष्टता ज्ञात होता है। चतुर्थ मास में सब अंग प्रत्यंग के विभाग खूब स्पष्ट हो जाते हैं तथा गर्भ का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त होता है, क्योंकि हृदय चेतना धातु का स्थान है, आश्रय है। इसलिए इंद्रियार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अभिलाषा चतुर्थ मास में होती है। पंचम मास में मन अधिक प्रबुद्ध तथा सचेत होता है। षष्ठ मास में बुद्धि प्राप्त होती है। सप्तम में सब अंग प्रत्यंगों की अभिव्यक्ति भली भांति होती है, अर्थात सभी अंग प्रत्यंग ग्रीवा, मूर्धा आदि स्पष्ट हो जाते हैं। अष्टम मास में ओज चंचल रहता है। इस मास में बालक
पैदा होने पर नैऋत्य भाग के कारण तथा ओज धातु क्षीण रहने से जीता नहीं है। नवम, दशम, एकादश और द्वादश मास में उत्पन्न बालक जीवित रहता है। इसके बाद यदि प्रसन्न ना हो तो वह विकारी गर्भ समझा जाता है। जीव का गर्भवास गरुड़ पुराण, सारोद्वार तथा श्रीमद् भागवत महापुराण में जीव के गर्भवास का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध है। माता द्वारा भुक्त अन्नपान आदि से बड़ा है रस, रक्त आदि धातु जिसका, ऐसा प्राणी असम्मत अर्थात जिससे दुर्गंध आती है, जिसमें जीव की संभूति है, ऐसे विष्टा और मूत्र के गर्त में सोता है। सुकुमार होने के कारण वह गर्त में होने वाले भूखे कीड़े के काटे जाने पर प्रति क्षण उस क्लेश से पीड़ित होकर मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे, तीक्ष्ण, नमकीन, चटपटे, रूखे और खट्टे आदि उल्बन पदार्थ से छुए जाने पर जीव के अंगों में वेदना होती है तथा जरायु और आंत के बंधन में पड़ करके पीठ और ग्रीवा के लचकने से कांख में सिर करके पिंजरे के पक्षी के समान वह अंगों के चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहाँ देवयोग से 100 जन्म की बात स्मरण करके दीर्घ श्वास लेता है। अतः कुछ भी उसे सुख नहीं मिलता। संतप्त और भयभीत जीव धातु रूप 7 बंधनों में पड़ करके तथा हाथ जोड़ करके जिसने इस उदर में डाला है उसकी दीन वचनों से स्तुति करता है। हे लक्ष्मीपते, हे जगत के आधार, अशुभ के नाश करता, शरणागत वत्सल श्री विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी माया से मोहित होकर के देह में मैं तथा पुत्र स्त्री में मेरा अभिमान करके, हे नाथ, मैं संसार को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किया है, परंतु उस कर्म से मैं अकेला ही दग्ध हो रहा हूँ और ये कुटुंबी फल के भागी हुए। यदि इस योनि से मेरा छुटकारा हुआ तो मैं आपके चरणों का स्मरण करूँगा, जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं। विष्टा और मूत्र के कूप में गिरा हुआ मैं बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ जठर अग्नि से दग्ध हो रहा हूं। मुझे आप कब बाहर निकालेंगे? जीव के इस करुण विलाप को सुनकर के सर्वंतर्यामी प्रभु उस पर अपनी अहेतु की कृपा करके उसे उस नारकीय स्थान से बाहर निकाल देते हैं और ज्यों ही वह कर्म भोग करके बाहर आता है त्यों ही वैष्णी माया उस जीव को मोहित कर लेती है और वह माया से लिप्त होकर के परवश हुआ कुछ नहीं बोल पाता और संसार चक्र में पुनः घूमने लगता है। किंतु पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार से यदि वह भगवत भक्ति के सुमार्ग पर लग जाता है तो इस जन्म में अपना उद्धार कर सकता है। अतः माता पिता को चाहिए कि अपने बालकों में प्रारंभ से ही इस प्रकार के जीवन उद्धारक संस्कार डाले, जिससे जीव का सार्थक कल्याण हो सके। उपयुक्त गर्भवास का वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में प्रकारांतर से इस प्रकार उपलब्ध होता है। गर्भ की स्वकीय प्यास और भूख नहीं होती, उसका जीवन पराधीन होता है अथवा माता के अधीन होता है। वह सत्य और असत्य सूक्ष्म अंग अव्यय वाला गर्भ माता पर आश्रित रहता हुआ उपस्ने रिस कर आए रस
और ऊष्मा उपस्वेद से जीवित रहता है। जब अंग के अवयव व्यक्त हो जाते हैं, स्थूल रूप में आ जाते हैं, तब कुछ तो लोमकूप के मार्ग से उपस्नेह होता है और कुछ नाभि नाल के मार्ग से। गर्भ की नाभि पर नाड़ी लगी रहती है, नाड़ी के साथ अपरा जुड़ी रहती है और अपरा का संबंध माता के हृदय के साथ रहता है। गर्भ को माता का हृदय स्पंदमान बहती हुई शिराओं द्वारा उस अपरा को राशियां रक्त से भरपूर किए रहता है। वह रस गर्भ को वरण एवं बल देने वाला होता है। सब रसों से युक्त आहार रस गर्भिणी स्त्री में 3 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग उसके अपने शीर की पुष्टि के लिए, दूसरा भाग क्षीरोत्पत्ति के लिए तथा तीसरा भाग गर्भ वृद्धि के लिए होता है। इस प्रकार वह गर्भ इस आहार से परिपालित होकर के गर्भाशय में जीवित रहता है। माता के निश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ तथा स्वप्न से उत्पन्न हुए निश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ और सपनों को गर्भ प्राप्त करता है। अर्थात जब तक बालक माता के गर्भ में रहता है, वह माता के शीर के अंग के समान होता है और माता के प्रत्येक भले बुरे कर्म का परिणाम जैसे उसके शीर पर होता है, वैसे ही गर्भ के ऊपर भी होता है। माता जब श्वास उच्छ्वास करती है, तब उसके रक्त की शुद्धि होती है। साथ ही साथ गर्भ के रक्त की भी शुद्धि होती है। माता जब सोती है तो उसके साथ ही साथ गर्भ को आराम मिलता है। माता जब भोजन करती है, तब उसके शीर के पोषण के साथ गर्भ का भी पोषण होता है। माता तथा जब संक्षुब्ध होती है, तब उसके शीर पर जो परिणाम होता है, वही परिणाम गर्भ पर भी होता है। संक्षेप में माता के प्रत्येक कर्म के साथ साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान पड़ता है। वास्तव में न गर्भ श्वास लेता है, न सोता है, न भोजन करता है, न क्रुद्ध होता है और न मलमूत्र का त्याग ही स्वतंत्र वृत्ति से करता है। गर्भ पूर्ण रूप से मातृ वृत्ति पर आश्रित रहता है। अतः माता को ये आदेश दिया गया है कि वह अच्छी प्रकार का भोजन, लवणीय, कड़वे, तीक्ष्ण, खट्टे, उल्वन आदि पदार्थों से रहित करे। शारीरिक परिश्रम अधिक नहीं करे। मन को कष्ट देने वाली बातों का चिंतन न करके आराम करे। मलिन वस्त्र धारण नहीं करे। ग्राम्य धर्म, गाड़ी को सवारी आदि त्याग दे। शुद्ध सात्विक विचार करे, सात्विक वस्तु देखे, सात्विक बातें कथाएं सुने, तामस का सरथा त्याग कर दे। ये सब आदेश इसलिए दिया गया है कि गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो और वह शुद्ध जीवन बने। गर्भ की नाभि से लगी नाड़ी के द्वारा माता के आहार रस से गर्भ का पोषण केदार कुल्य न्याय से होता है। जिस प्रकार सिंचाई करते समय कृषक विभिन्न आल बालों अर्थात क्यारियों में बोए पौधे की सिंचाई करता है, ठीक उस तरह नाभि नाड़ी की एक ही मूल नाली से जाते हुए आहार रस के द्वारा विभिन्न धातुओं का पोषण होता है। आरोग्य अंक में जन्मांतरीय पापों से रोगों की उत्पत्ति। समस्त प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है, क्योंकि इसने शारीरिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के शास्त्र रचे तथा ईश्वरीय प्रेरणा तथा साधना से गहन अध्ययन किया और शास्त्रों के सार को ग्रहण करके सुखी रहने के उपाय ढूंढे। आरोग्य की महत्ता समझी और जहां ये उपाय रुक गए
तथा रोग मुक्ति के उपाय न दिखे तो रोग क्यों होता है, इसकी खोज की और जितना हो सका आयुर्वेद से लाभ लिया। शेष धर्म शास्त्रों से भी लाभ लिया है। यहाँ आयुर्वेद की अपेक्षा विभिन्न धर्म शास्त्रों स्मृतियों में रोग उत्पन्न होने के जो लक्षण दिए गए हैं और जन्मांतरीय किस निंदित कर्म से वर्तमान में कौन सा रोग हुआ है, इसका संक्षेप में वर्णन किया गया है। पूर्व जन्म में किए पापों से रोग होते हैं और फिर रोग जनित चिन्ह भी प्रकट होते हैं, पर जप आदि देव व्यापक काश्रय से उसकी शांति भी हो जाती है, अर्थात रोग ठीक हो जाते हैं। पूर्वजन्म कृतम पापम नरकस्य परिष्ये बाधते व्याधि रूपेण तस्य जप्याधि भी क्षमा। धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट कर्म विपाक का संक्षेप में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। पहला है क्षय रोग। इसके संबंध में कहा गया है कि ये रोग तेल, घी तथा चिकनी वस्तु चुराने के कारण होता है। त्वचा में पड़ने वाले चकत्ते भी इसी दुष्कर्म से होते हैं। इतना ही नहीं, इस निंदित कर्म से कर्ता को पतित योनियों का भोग भी भोगना पड़ता है। दूसरा है मृगी। पहला जो शेर बताया ये गीता गौतम स्मृति में है। दूसरा है मृगी। प्रतिहंता गुरोर्वस्मारी। गौतम स्मृति में गुरु की ताड़ना करने पर उसे मारने वाला शिष्य दूसरे जन्म में मृगी का रोगी होता है तथा गौदान से उसकी शांति होती है। तीसरा है जन्मांत। गौतम स्मृति में गोवध करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। चौथा है मांस का गोला। नक्षत्र से जीविका चलाने वाला मांस पिंड का रोगी होता है। यह पिंड उदर में हो या कंधे पर। पांचवा है गंड रोगी। निंदित मार्ग में चलने वाला गंड रोग से ग्रस्त होता है। छठा है खलवाट। सिर पर बाल ना होने उसे खलवाट कहते हैं। दुराचार करने वाले को ये रोग होता है। सातवां है मधुमेह। अंग्रेजी में इसे डायबिटीज कहते हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से अनियमित और स्वच्छंद यौनाचार से ये रोग होता है। इसका प्रायश्चित करने से ही शांति मिलती है। आगे है हाथी पांव। यह रोग अपने गोत्र की स्त्री से गमन करने पर होता है। हाथी पांव रोग। सगोत्र समय व्याभिगामी शलीपदी। 10वां है अजीर्ण रोग। भोजन में विघ्न करने वाले को अजीर्ण हो जाता है। इसकी शांति गायत्री मंत्र द्वारा 1,00,000 आहुति देने से हो जाती है। 11वां है कृमिलोदर रोग। अपवित्र अवस्था में स्त्री या अंत्यज दृष्टि दोष से दूषित अन्न के भक्षण से पेट में कीड़े होते हैं। इनकी शुद्धि गौमूत्र पान से हो जाती है।
12वां है श्वास कास। पीठ पीछे निंदा करने वाले को नरक भोगने के बाद श्वास रोग होता है। 13वां है शूल रोग। दूसरों को दुख देने वाला शूल रोगी होता है। उसे अन्नदान और रुद्र जप करना चाहिए। 14वां है रक्त अतिसार रोग। ये रोग वन में आग लगाने वाले को होता है। उसे चाहिए कि वह पानी का प्याऊ लगवाए। 15वां है भगंदर बवासी। ये दारुण रोग देव मंदिर में या पुण्य जल में एक बार भी मूत्र विष्टा त्यागने से होते हैं। 16वां है जलोदर प्लीहा। स्त्री के गर्भ गिराने वाले को यकृत प्लीहा से संबंध और जल रोग होते हैं। 17वां है लकवा। सभा में पक्षपात करने वाले को पक्षाघात होता है। उसे चाहिए कि वह सात्विक ब्राह्मण को 12 भर तोला सर दान देकर के प्रायश्चित करे। 18वां है नेत्र रोग। ये रोग रांगा चुराने वाले को होता है। वह एक दिन उपवास करके 400 भर रांगा दान करे। मधु चुराने वाले को भी नेत्र रोग होता है। वह मधु धेनु का दान करे। 19वां है खुजली। ये रोग तेल चुराने से होता है। इसकी शांति एक दिन उपवास करने तथा 2 घड़े तेल दान करने से बताई गई है। 20वां है संग्रहणी। ये रोग नाना प्रकार के द्रव्य चुराने से होता है। प्राय अन्न जल वस्त्र सोना दान करने से लाभ होता है। 21वां है पथरी। ये रोग सौतेली माता से गमन करने से होता है। इसकी शांति के लिए मधु धेनु और 100 द्रोण तिल दान करें। 22वां है कुबड़ा। पापी व्यक्ति अगम्यागमन से दूसरे जन्म में कुबड़ा होता है। वे काले मृग चरम का दान करे। 23वां है परमेय रोग। ये रोग तपस्विनी के साथ गमन करने से होता है। इसकी शांति 1 मास तक रुद्र अष्टाध्यायी पाठ तथा स्वर्ण दान से होती है। हे देवन, ये रोग अपनी गोत्र जाति की स्त्री से गमन करने से होता है। प्राय 2 प्रजापत्य व्रत करने से हृदय रोग में लाभ होता है। 25वां है मूत्राघात। ये रोग पशु संभोग से होता है। इसकी शांति के लिए तिल से भरे 2 पात्रों का दान करें। जिहा रोग। ये रोग पका हुआ अन्न चुराने वाले को होता है। इसकी शांति के लिए 1 लाख गायत्री जप और दशांश हवन करें। 27वां है गूंगा। विद्या की पुस्तक चुराने वाला गूंगा होता है। न्याय और इतिहास की पुस्तक दान करें। आधा सीसी। ये रोग औषध चुराने से होता है। इसकी शांति का उपाय सूर्य को अर्घ्य दें और 1 मासा सोना दान करें। 29वां है अंगुली में घाव। ये रोग फल चुराने से होता है। इसकी शांति के लिए 10,000 फल दान करें। 30वां है ज्वर। देवद्रव्य चुराने वाले को 4 प्रकार के ज्वर होते हैं। ज्वर, महाज्वर, रौद्र ज्वर और वैष्णव ज्वर। इसकी शांति यथा संज्ञक रुद्री का पाठ कराने से होती है।
धर्मशास्त्र से जन्मांतरीय रोगों की शांति के उपाय भी बतलाए गए हैं और पूर्व जन्मकृत पापों के चिन्ह इस जन्म में रोग रूप में प्रकट होते हैं, जिन्हें स्मृति ग्रंथों तथा कर्म विपाक में देखा जा सकता है। ये दिग्दर्शन मात्र है। श्रद्धा विश्वास रखने से इन उपायों से लाभ अवश्य होगा।